60-65 लाख का अगर बजट है तो आज क्या मिलता है? आती है बड़े साइज की एसयूवीज जैसे फॉर्च्यूनर, कोडियक और जर्मन लग्जरी ब्रांड्स में आती है कॉम्पैक्ट एसयूवीज एंड कॉम्पैक्ट सेडान्स। रिसेंटली हमने BMW 2 सीरीज का रिव्यू किया था। नाउ इट्स टाइम फॉर द न्यू जनरेशन Mercedes CLA। न्यू जनरेशन गाड़ी मींस ऑल न्यू डिजाइन, साथ में ये इलेक्ट्रिक है, इस वजह से क्लोज्ड फ्रंट ग्रिल आता है इसको। कनेक्टेड एलईडी हेडलैम्प्स आ जाते हैं एंड साथ में यहाँ पे फॉग लैम्प नहीं दिए गए। हाउएवर दिस कार गेट्स 6 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एंड 6 रियर पार्किंग सेंसर्स, यानी कि इसमें ऑटो पार्क का फीचर रहेगा। और फ्रंट में अच्छी खासी स्टोरेज भी दी गई है, शायद एक आध बैग भी बैठ जाए आपका। CLA हमेशा से स्टाइलिश लगती है और आज भी उन्होंने स्लोपिंग रूफलाइन दे के स्पोर्टी लुक यहाँ कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं एंड बिकॉज इट्स इलेक्ट्रिक तो इस वजह से यहाँ पे उसको एक कवर भी दिया गया है फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स। वैसे तो ये एक मर्सिडीज स्टैंडर्ड बन गया है, बट फॉर बेटर एरोडायनेमिक्स अगेन, जैसे ही गाड़ी डोर लॉक करते हो एवरीथिंग गोज इन विच इज बेटर। और CLA कंटिन्यू करती है अपनी फ्रेमलेस डोर्स के साथ भी, which looks beautiful। रियर स्टाइलिंग में भी कनेक्टेड टेल लैम्प्स दिए गए हैं जस्ट लाइक द फ्रंट। हेडलैम्प्स के जैसे ही टेल लैम्प्स पे भी वो स्टार एलिमेंट दिया गया है फॉर अ कंटिन्यूएशन। बूट खोल के देखेंगे तो यहाँ पे ओवरऑल स्पेस डिसेंट इनफ है। 2 या 3 सूटकेसेस आराम से बैठ जाएंगे मीडियम साइज के। लार्ज 3 बिठाना मुश्किल होगा, बट एक चीज है, इसमें स्पेयर व्हील नहीं दिया गया राइट नाउ। सो इंडिया में जो गाड़ी आएगी इसमें स्पेयर व्हील दिया जाएगा, दैट मीन्स boot space will go for a toss। So पहले बार Mercedes में panoramic sunroof आया without anything in between, यानी कि उनका हमेशा एक पिलर आ जाता था somewhere on the top, जो इस बार नहीं दिया गया। That beam goes off completely। लेकिन ये sunroof नहीं है, ये moonroof है, so this thing doesn't open। Total 11 airbags आते हैं, 1, 2, एक नी पे, चौथा वहां पे, 5वां विंडो पे, 6वां ये विंडो पे, 7वां वहां देख रहे हो सीट पे, 8वां ये सीट पे, 9th ये सेंटर में, पर ये भी ड्राइवर साइड से कनेक्टेड है। और वो देखिए 10 और ऐसे ही सेम 11वां इधर। ऑलराइट, सो अब हम चले जाते हैं टू ऑल द एलिमेंट्स दैट आर देयर। पहले शुरू करते हुए डोर, यहाँ पे 2 पावर विंडोज है और रियर बटन दबाने से आप पीछे के विंडोज भी ऑपरेट कर सकते हो। ये सॉफ्ट टच एलिमेंट्स यहाँ दिए गए हैं विच इज नाइस। एंड आपके पास ये एक कॉमन एलिमेंट दिया गया है, दिस इज सीट एडजस्टमेंट, इट लुक्स प्रीटी कूल। यहाँ पे व्हेन यू लुक एट द स्टीयरिंग व्हील, ये एक AMG सॉर्ट ऑफ लुक अलाइक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है इस गाड़ी के अंदर। एंड लेफ्ट साइड एंड राइट साइड पे आपको स्प्लिट आ जाता है। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस कि जो कंट्रोल्स है वॉल्यूम के वो राइट पे थे। एंड नाउ लुक एट द डिजिटल क्लस्टर। सो क्लस्टर में आपके पास काफी सारा डेटा आ जाता है। दिस डेटा कैन बी कस्टमाइज्ड ऑल्सो एज पर योर लाइकिंग एंड आई लाइक दिस थिंग। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो ये गाड़ी खड़ी है और यहाँ से ये एक्चुअली डायरेक्शन दिखा रहा है पहले से ही, एंड यहाँ पे डिस्टेंस भी बताता है। सो इट बिकम्स वेरी इजी टू यूज दिस एंटायर सिस्टम। स्पेसिफिकली लोग है, गाड़ियां हैं, सब कुछ ये यहाँ रीड कर सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट। सो ये गाड़ी का टच स्क्रीन सिस्टम है एंड इफ यू सी इट ऑपरेट्स वेरी स्मूथली। और इन्होंने क्या किया है, वीडियो, गेम्स, सारी चीज़ों को सेपरेट किया। म्यूजिक, साउंड एक्सपीरियंस, बर्माइस्टर सिस्टम, तो यू कैन चूज द वे यू वांट योर ऑडियो टू बी लाइक। फिर वहाँ से इफ यू वांट टू गो बैक टू दिस, यू कैन गो टू होम। होम पे जाने के बाद ये मेन्यू खोल दिया, मेन्यू कुछ इस तरीके से। सो ये सारी चीज़ें यहाँ आ जाती है, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो। और अगर मैं एक बार फिर होम दबाता हूँ, दिस लुक्स लाइक अ फुल 3D मैप बट मोर रियलिस्टिक दिखा रहे हैं लोग इसको। अब वैसे अगर मैं शॉर्टकट्स पे जाऊं जैसे कार, ओके, सो अगर मैंने कार लिया तो इट्स शोइंग हेड्स अप डिस्प्ले, एवरीथिंग, इनकी सेटिंग्स वगैरह। सो इट्स लॉट ईजियर एंड कन्वीनियंट टू यूज दिस सिस्टम। सो नाउ इफ आई गो टू कार चार्ज एंड सर्विस, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। चार्जिंग ऑप्शंस, इट शोज गाड़ी का रेंज कितना है करंटली। वेरी सिंपल, ईजी टू ऑपरेट एंड नॉट एट ऑल एनीथिंग कॉम्प्लेक्स टू गेट यूज टू। सो दिस इज फॉर योर इंटीरियर लाइट्स, this is for opening your charging port and you'll have to close it manually। फिर ये है आपकी बूट खोलने के लिए ऑप्शन। सो यू गेट एवरीथिंग इनसाइड द कार राइट ओवर हियर। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेविगेशन का वर्चुअल रियलिटी इसमें दिखा देता है, जैसे काफी सारी गाड़ियों में हेड्स अप डिस्प्ले में आता है ना, इसमें यहाँ पे दिया गया है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टच। आपको क्लियरली दिखा देता हूँ, जरा इसको देखिए, इससे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। हेड्स अप डिस्प्ले में भी वो डायरेक्शन दिखाता है, सी दिस।
हेड्स अप डिस्प्ले में भी डायरेक्शन दिखाता है एंड इट शोज अप द स्पीड एंड क्रूज कंट्रोल वगैरह ऑन है या नहीं. सो ऑल दीज एलिमेंट्स आर शोकेस्ड ओवर देयर. यहाँ पे आपके पास कैमरा दी गई है. दिस इज फॉर योर कॉलिंग इनसाइड द कार, जो वीडियो कॉलिंग रहता है या फोटो लेना है. सो दिस इज फॉर दैट. ऊपर आपके पास एसी वेंट्स है फॉर द विंडशील्ड. नीचे आपके पास यहाँ कंट्रोल्स दिए गए हैं एंड देन दिस इज योर गियर लिवर. एंड यही चीज को जब आप स्लाइड करते हो साइड की तरफ, ये तो आपका गियर शिफ्ट हो गया, ठीक है. ये आपका स्टार्ट स्टॉप बटन आ गया इधर. एंड इसे जब साइड में स्लाइड करते हो तब आपका रीजन के लेवल चेंज होते हैं. तो अभी डी माइनस पे है, अब यहाँ पे मैंने डी पे किया, अब डी प्लस पे चला गया. सो यू कैन कीप ऑन चेंजिंग दिस एज पर द वे यू लाइक. और ये रहा आपका स्विच पावर बटन जो मैं आपको जस्ट बताया. ये साइड पे आपका इंडिकेटर है एंड आपका हेडलाइट भी इसी में है. आप यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे स्टोरेज स्पेस दी गई है इधर नीचे. सो देयर इज लॉट्स ऑफ गुड स्पेस. 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं इसमें यहाँ पे, इफ यू नोटिस. एंड सामान भी इजीली ले जा सकते हो. आगे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है गाड़ी में एंड 2 कप होल्डर्स है. यहाँ पे आर्मरेस्ट है जो डिसेंट इनफ है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्टोरेज. सनरूफ दिया गया है. अब ये पैनोरामिक मून रूफ है टेक्निकली और ये क्लोज्ड है. और मर्सिडीज ने इस पे जस्ट क्लैरिफाई किया है कि ये जो रूफ दिया गया है ये यूवी लाइट को कट करेगा, जिसके कारण आपका कैबिन इतना आसानी से गर्म नहीं होने वाला है. तो यू कैन नॉट इवन क्लोज इट, इट विल बी ओपन ऑल द टाइम. एंड ये जो सीट का पैटर्न है इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रेगुलर सीट्स. ऐसा हमने मर्सिडीज की दूसरी गाड़ियों में ऐसे सीट्स नहीं देखे पहले. बमाइस्टर के स्पीकर्स मिल जाते हैं ऑन द टॉप एंड मॉडल. आई डोंट नो इफ इंडिया विल गेट दैट और नो, बट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट टू कम इन. वी हैव ऑलरेडी सीन दिस स्क्रीन, तो अब ये स्क्रीन देखते हैं. दिस इज प्रीटी मच a lot of things except जो information driver को चाहिए. So car settings or even ADAS settings, heads up display, navigation, all comes here. Here what you get is purely entertainment, and this screen is also optional or will be optional in the coming future. India में शायद इसे standard बना दे, but look at this. So इसमें वही सारे features आते हैं जो यहाँ है. So basically except what the driver and the whole car will need, उसके अलावा सब कुछ यहीं पे दे दिया गया है. So if you look at the display quality, it is nice and see the fluidity of the system. It's very nice. So front seats अगर आप देखते हो तो headrest fixed है यहाँ पे. However, जो soft cushion है that is something where you cannot move it either. It's a different unit, लेकिन it can't be moved. साइड में जैसे आओगे यू हैव गॉट गुड इनफ साइड सपोर्ट. अब क्योंकि ये आपके पास लेदर फुली नहीं है, इट्स स्वेड एंड मिक्स ऑफ लेदरेट, तो कहीं ना कहीं इट विल नॉट गिव यू दैट वेरी प्रीमियम फील, बट हाँ इट फील्स वेरी नाइस ओवर हियर. और वैसे टॉल पैसेंजर्स के लिए एक्स्ट्रा थाई सपोर्ट का ऑप्शन भी है. ओवरऑल बैक सीट पे आपके पास हेडरूम एंड नी रूम डिसेंट इनफ है. थाई सपोर्ट थोड़ा और बेटर हो सकता था. अब यहाँ पे 3 लोग नहीं बैठ के जा सकते, इट डजंट सीम दैट वाइड. जबकि यहाँ एक एडवांटेज ये है कि आपका जो फ्लोर है वो कंप्लीटली फ्लैट है, बट स्लोपिंग रूफलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा हेडरूम नहीं दिया गया इस गाड़ी के अंदर. हावेवर यहाँ पे यूरोप में इन्होंने क्या किया है, ग्लास ही दिया है, देयर इज नथिंग लाइक अ कवर इन बिटवीन, तो इस वजह से हेडरूम है. बट इंडिया में जब वो लोग वो सॉफ्ट नेट भी देंगे तो इट विल टच योर हेड अगर आप मेरी तरह 6 फुट के हो. रियर सीट पैसेंजर्स के पास एसी वेंट्स है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है एंड स्टोरेज दी गई है विद दीज नेट्स यहाँ पे. ऑलराइट, अब बारी है ड्राइव करने की. द CLA 2 ऑप्शंस है. देयर इज वन विद 2 मोटर एंड वन इज अ सिंगल मोटर. सो जो 2 मोटर है उसमें पीछे 200 किलोवाट का मोटर है. फ्रंट में यू गेट इज 82 किलोवाट मोटर. बोथ प्रोड्यूस क्लोज टू 200 पावर, बट व्हेन इट कम्स टू रियर व्हील ओनली रियर मोटर तो वो 200 का ही है. सो देयर इज नो चेंज इन द मोटर एक्चुअली. अब इस गाड़ी में आपके पास 2 बैटरी पैक ऑप्शंस रहने वाले हैं. द फर्स्ट वन दैट आई एम ड्राइविंग हियर इज अ 85 किलोवाट आवर. दिस इज NMC. NMCs are generally more denser and it's a small car. Height कम है, so for that reason they decided to go with NMC on this vehicle. And they were telling me approximately जो range है इस गाड़ी का is 792 as per claimed. Now we'll come to all of that, but let's understand जो दूसरी बैटरी पैक क्या है. So the second battery pack is a 58 kilowatt hour. This is LFP. This is not going to be NMC. और ये eventually आने वाली, it's not come out yet. So I'm expecting some percentage of drop in the range because LFP थोड़ा ज़्यादा heavy भी रहेगा. But what Mercedes has done is something very smart. इसका जो rear wheel drive है, in that you get
2 gears. Yes, for the first time Mercedes has offered 2 gears on an electric car. तो इसमें फ़ायदा क्या होता है? Let's say I'm at 70 right now, and the moment I say no, I need to go faster and I do like 110 plus, तो वो स्पीड पे the second gear kicks in, which actually adds on to your range, rather better term to use. क्योंकि जनरली EVs में जैसे आपकी स्पीड बढ़ते जाती है, you lose out on range much quickly. But यहाँ पे after 110 when the second gear kicks in, एडवांटेज ये हो जाता है कि उसका रेशो कम है, तो इस वजह से आपको बेटर रेंज मिलेगा comparatively. Now this definitely adds on to an extra weight on the car, but Mercedes says कि हमने जब सारा टेस्टिंग किया, we realized that that extra weight is not actually harming them too much. It's adding on to the benefit, खास करके जिन लोगों की हाईवे पे ड्राइविंग है. So in India, if you're driving Mumbai Delhi expressway like 120 plus, then in that situation आपको रेंज में इतना अफेक्ट नहीं होना चाहिए comparatively. We'll test it, then we'll be able to tell things like that. Real life range, we started driving the car at 88% और तभी 580 के approximately इसका रेंज दिखा रहा था. So I'm expecting 640 650 full range दिखाएगा when the car is 100% charged. Not going to drive the car so much, तो इतना हम आपको clearly नहीं बता पाएंगे. अब things I like, things that could be better. First, overall I feel the car is very nice and comfortable, easy to drive. मतलब in terms of driving aspect, visibility इतना stressful नहीं है. There are a lot of cameras around the car. जो डिस्प्ले दिया गया नया वाला, इसमें काफ़ी सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन आ रहा है. एंड द मैप्स पैटर्न दे हैव चेंज, जिसका मैं एक बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ, बट आई थिंक इट्स स्टिल ओके. सेकेंडली एडाज है, विच इज़ नॉट गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर इंडिया. खास करके जर्मन ब्रांड्स डोंट टेस्ट एडाज फॉर इंडियन कंडीशंस, तो वो चीज़ शायद आपको इतनी काम की नहीं लगे. द थर्ड बिट इज़ द फैक्ट कि इस गाड़ी का राइड क्वालिटी आई एम होपिंग इट टू बी गुड, बट आई हैव नॉट ड्रिवन द कार ऑन बैड रोड्स जैसे हम इंडिया में चलाते हैं, सो आई कैन नॉट रियली क्लेम ऑन दैट अलॉट. एंड फोर्थ इज द फैक्ट कि इसका स्टीयरिंग व्हील जो है काफ़ी लाइट है फॉर सिटी यूजेज. हाउएवर, जैसे ही इस गाड़ी को मैं अब चलाने लग गया हूँ ऑन बी रोड्स एंड मैं इसे पुश कर रहा हूँ अराउंड बेंड्स, I feel it started to weigh up a lot better, and जो मेरी complaint थी is not going to exist. So for city it is nice then in that situation, but for highways it's doing a good job if you ask me. So एक एरिया इस गाड़ी का जो मुझे बहुत ही weird लगा is that fact कि इसमें regenerative braking दिया गया है. But funnily, there are no controls on your steering wheel that you can adjust it. It is more on the automated mode right now. But to adjust it, you have to take an extra effort to change it. And ये चीज़ मुझे नहीं पसंद आई है. So अगर आप चलाते चलाते गाड़ी you want to change your regenerative braking levels, boss, that's not possible. अब इस गाड़ी की एक शोरूम प्राइस विल बी क्लोज टू 60 lakhs, यानी कि ऑन रोड 63 to 65 तक जा सकती है अप्रॉक्सीमेटली. तो ये कहीं ना कहीं compete करेगी विद द टेस्ला मॉडल वाई इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग. BMW 2 सीरीज, फिर आ जाती है BYD Seal एंड Sea Lion एंड किया EV6. पर किया EV6 पे अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, से 10 to 15 लाख रुपीज. सो इट्स नॉट टेक्निकली अ बिग थ्रेट टू दिस कार, बट हाँ कहीं ना कहीं ये इसके डायरेक्ट राइवल्स है इन टर्म्स ऑफ प्योर प्राइसिंग. अच्छा, आपको इसका लॉन्च भी बता दो, इट शुड बी एंड ऑफ 2025. बट एक चीज और है, आज अगर आप पेट्रोल गाड़ी भी लेने जा रहे हो इन सेडान स्पेस, ये अगर समझो 550 या 600 का भी रेंज दे देती है इन रियल लाइफ कंडीशंस, इट इज as competitive as a ICE car in the market. तो इस सिचुएशन में मैं आपको रेकमेंड करूंगा इस गाड़ी को एक बार डेफिनेटली चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो पहले रेंज एंजाइटी का फैक्ट था अबाउट इलेक्ट्रिक कार्स, वो कहीं ना कहीं अभी काफ़ी कम हो चुका है. और अगर ये लोग इसमें एक और एक जो छोटी बैटरी आ रही है वो भी आगे चल के इंट्रोड्यूस करते हैं जो 400 तक का रेंज देती है इन रियल लाइफ कंडीशंस, आई थिंक उसकी प्राइसिंग और ज़्यादा कंपेटिटिव रहेगी. एंड दैट माइट जस्ट बी समथिंग क्लोज टू द BYD Seal itself. बट आई एम नॉट श्योर इफ दैट इज गोइंग टू हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. हाँ, बट एक चीज क्लियर है कि इसमें 2 व्हील ड्राइव आने वाला है, नॉट द ऑल व्हील ड्राइव फॉर द इंडियन मार्केट. सो सीम्स लाइक अ ग्रेट पैकेज. एंड जो पहले हमारी कंप्लेन होती थी कि यार जो प्रीमियम ब्रांड्स है वो गाड़ी के अंदर कुछ टेक्नोलॉजी या फीचर्स नहीं ऑफर कर रहे, अब वो चीज़ यहाँ पे बदल चुकी है एंड यू आर गेटिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग. इनफैक्ट ज़्यादा मिलता है compared to most of the other cars in this category. चाहे compact SUVs देख लो या फिर compact sedans देख लो from the German brands, ये आपको बहुत कुछ ज़्यादा ऑफर कर रही है comparatively. So it becomes a great choice for you to look at and मैं आपको recommend करूँगा, भले आप खरीदो या ना खरीदो, definitely check it out if you're looking to buy something like this. अब अगर आप कंफ्यूज है आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए मार्केट में,
इतने सारे ऑप्शंस है, देन इन दैट सिचुएशन आप हमसे फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, अपना कॉल टाइम बुक करना है, चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपनी डिटेल्स फिलअप कीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। सो मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। बाय गाइस।